पहले फोन छोड़। घना बना के कुछ बोला है। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ देखो उसमें बोला, देखो क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो घनाकार का मतलब क्या हुआ? तो घनाकार ब्लॉक का मतलब मैं इसे बना दी ऐसे, देखो ये ऐसे, ये 7 सेंटीमीटर के भुजाएं कितनी है इसकी, और ये लो यश, ये क्या है? घन। इसके ऊपर एक क्या रखा है? इसके ऊपर क्या रखा है? एक ब्लॉक ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला रख देंगे। अर्धगोला कैसे होगा? ऐसे, इसके ऊपर रखा है, ये अर्धगोला हो गया। ये क्या रख दिया गया? अर्धगोला। ये मतलब अर्धगोला हो गया। ठीक, अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नमस्ते। देखो अब ये घन जो है, घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब देखो घन, घन की भुजा कितने दे दिया? 7 सेंटीमीटर। जब घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दे दिया तो इसी घन के ऊपर क्या रखा है? एक अर्धगोला। देखो इसी घन के ऊपर ऐसे क्या रखा है? एक अर्धगोला। इसका और इसकी त्रिज्या क्या होगी? बराबर, अर्थात अर्धगोला क्या होगा? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी जाएगी? अर्थात पहले अर्धगोले की व्यास लिख ली। क्या लिख ली? व्यास पूरी। देखो यहां से यहां तक भुजा कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब व्यास भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी जाएगी? 7/2। ये अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। अब हमें बोला क्या है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान समझिएगा, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है? इस प्रकार बने ठोस का, किसका पूछा है? ध्यान समझिए तभी आएगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पहले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या ये घनाभ, क्या हो सकता है? ये क्या है? घन। क्या है? तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। घन की बात कर रहा हूं, तुक्का मत मारो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके ऊपर क्या रखा है? क्या रखा है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा क्योंकि ये घन है तो पूरे संपूर्ण ठोस को पूछा है तो ये घन लेंगे या अर्धगोला लेंगे? जब पूछा है दोनों को लेंगे। उसके बाद देखो अर्धगोला और घन, ये क्या है? घन है और इसके ऊपर क्या रखा है? कटोरा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकालना है। इस पे जो कटोरा रखा है ये वाला एरिया तो लगा हुआ है ना, पृष्ठ का मतलब तो उसके ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल, ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल। तो ये वाला पार्ट निकल आया। और जो अर्धगोला से क्या ढका है? यहाँ पर ढका भी नहीं, वृत्ताकार है ये, ढका भी नहीं है पास। इसको तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे तो वो मिला हुआ है। तो वो क्या है? वृत्त। क्या है वहां पास? वृत्त। तो माइनस क्या कर देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये टोटल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऐसे सूत्र बनाना होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। देखो 6 इंटू भुजा की स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 πr²। और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πr²। सब फार्मूला लिखाए गए हैं।
अब ये क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6 इंटू भुजा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र 2 पाई आर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर क्या है, भुजा भुजा कितना है, भुजा कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई का मान कितना है, देखो इधर देखिए कि 2 पाई आर स्क्वायर है और इधर 2 पाई स्क्वायर है, एक 2 पाई स्क्वायर है और कितना 1 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 थोड़े में से 8 पाई आर स्क्वायर घटा दे तो क्या बचेगा 8 पाई आर, समझ में आवा, 2 पाई आर स्क्वायर है 1 पाई आर स्क्वायर है, 2 थोड़े में से जब 1 चला जाए तो क्या बच गया 1, तो 6 गुणे 7 का स्क्वायर पाई का मान। तो देखिए जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, अर्धगोले अर्थात व्यास मतलब त्रिज्या कितनी 7/2 और 2 बार तो क्या कर देंगे स्क्वायर में, तो 7 से 7 कट गया, तो 6 गुणे 7 49 प्लस 2 नाम 2 राम और कुछ कटेगा 11 गुणे 7/2। यहाँ प्लस में ना गुणा में तब काटते नहीं, देखो इधर ये वाला पूरा पार्ट इधर प्लस में है, इधर वाला क्या है प्लस में, तो ये गुणे वाले काटेंगे और इधर वाले गुणे में तो इधर वाले कटेंगे, जो प्लस और माइनस होगा तो वो नहीं करते, घटते हैं और जोड़ते हैं, तो ये गुणा में तो ये वाला काट दिया गया, इधर गुणा में तो कुछ कर दो तो काट देते हैं, ठीक। अब गुणा करो 6 नहीं का 54 की 6 चौको 24 5 29 प्लस 11 17/2, अब गुणा कर देंगे 2 चौको 2 नवा 2 दुना का 77/2, जो 7 8 15 8 7 16 5 1/2। अब इसको हम क्या कर दिए 6 6 5 से 2 में 2 तिहाई 6 कट गए उतारेंगे 6 2 तिहाई कट गए 5 करेंगे 2 गुना का 4 दशमलव लगाएंगे 0 2 5 10, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 332.5 और मात्रा क्या है सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल में से मात्रा क्या होगा स्क्वायर। ये होगा पहला 8वां क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं ऐसे ढका हुआ, वो तो सिंपल से है जो अभी तक बताया गया था, 4 नंबर का आएगा ये। अरे तो अब लिख लो ना, देखो अगर टोटल पृष्ठीय क्षेत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्र पूछेगा तो किसी बर्तन के जैसे एक हम लट्टू ले लेंगे तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्र पूछेगा तो लट्टू का मतलब शंकु है, अगर लट्टू ऊपर बेलन रख दिया जाएगा तो इसका मतलब लट्टुओं को निकाला अपना शंकु को निकाला फिर बेलन निकाला और फिर बेलन के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया जाएगा तो अर्धगोले को पृष्ठीय क्षेत्र निकाला, तो मतलब 3 चीजों से जुड़ा बना है ना ठोस, तो तीनों का पृष्ठीय क्षेत्र निकाला गया है, तो वही घन का अर्धगोले का और वृत्त का। अब वृत्त को क्यों घटाया गया है, क्योंकि ये घन के ऊपर ये वृत्त क्या ढका हुआ है और जब ढका हुआ तो इतना एरिया कहां से पाएंगे हम, तो उसको क्या करेंगे घटाना पड़ेगा। देखिए इसको देखो इसमें बोला है, मैं पढ़ रहा हूँ मेरी बात को दिमाग में चित्र बनाते चलिए। के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घनाकार ब्लॉक है, क्या है घनाकार, एमा खोद के जैसे कहानी बना दिया जाए, जैसे पथरा है ना, पथरा होता है और एक खोद कर कहानी बना दो तो धान कूट लेते हैं है ना, तो कहानी जैसे तो खोद दिया, क्या किया गया खोद दिया, ऐसे ही खोद गए, ये देखो अरे तो गोला हो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुम चौकोर गोला कर रहे हो, ये ऐसे काट कर क्या कर दिया गया खोद दिया गया निकाल दिया गया, तब इसका क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या है क्या है, तो घनाभ ही है ना, तो घनाभ अब इसमें किसी भुजा दिया क्या, घनाभ की भुजा सॉरी घन की भुजा दिया क्या, घन की भुजा, जब भुजा नहीं दिया तो इसे क्या मान लो ए, क्या मान लो ए, और उसके नीचे क्या निकाला गया है, इसमें से क्या निकाला गया अर्धगोला, अर्धगोले का व्यास देखो, अर्धगोले का व्यास कितना होगा
उसी की भुजा के बराबर बोला है ना कि जो अर्धगोले का व्यास है वो घन के भुजा की क्या है बराबर। तो इसका मतलब दसवां का आएगा ए। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या क्या होगा ए बटे दो। तो फॉर्मूला वही प्रक्रिया जैसे उसमें क्या था, अर्धगोला इस घन के ऊपर ढका हुआ था, क्या वो गड्ढा से निकाल लिया गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इस पूरे प्रश्न का क्षेत्रफल और जो अर्धगोला निकाला गया वो वाला एरिया दिखेगा नहीं। जैसे ये क्या है, अब इसको पेंट करेंगे, क्या करेंगे इसको पेंट। तो नीचे गड्ढा है तो और तो पेंट कर पाएंगे ना, तो एक एक क्षेत्रफल और नीचे गड्ढा क्षेत्रफल। लेकिन जो ये वाला क्षेत्रफल ये वाला ये तो कट के निकल गया ना, अर्धगोला है तो एक क्या कर दे, इनमें गोला वृत्ताकार कटर भाग निकल नहीं निकल गया, तो क्या कर दे घटा दे, क्या करा सेम प्रक्रिया उसी प्रकार 6 इंटू भुजा का मतलब a का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर से 1 पाई आर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 पाई आर। तो a का मान कितना दिया है, भुजा कितना दिया a दिया है, तो a का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया है a/2 का स्क्वायर। तो 6 इंटू a का स्क्वायर प्लस 22/7 a गुणे a बटे 2 गुणे 2, 2 ग्यारह हम कट गए ये। तो देखो 6 इंटू ए का स्क्वायर 11 स्क्वायर बटे 2 सत्ते 14। अब कितना आ गया, अब हम लोग क्या देखो ए स्क्वायर है ए स्क्वायर है कि नहीं है। तो पहले हम लोग गुणा कर ले, 14 छंग 84 ए स्क्वायर प्लस 11 ए स्क्वायर बटे 14 है। तो 84 और 11 कितना हो जाएगा 95 ए स्क्वायर अपान में 14। अब यहाँ पास आंसर इतना दे नहीं रहा होगा, नहीं दे रहा ना। तो अब आंसर इतना देना देने का कारण क्या है कि पाई का मान न रखो, क्या करो पाई का मान न रखो। इससे देखो 6 ए स्क्वायर पाई का मान इसमें नहीं रखेंगे, ए स्क्वायर अपन दुगुना का 4 ए स्क्वायर क्या कर लो कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 और यहाँ क्या बचेगा पाई। देखो यहाँ ए स्क्वायर कितना है 6 और यहाँ कितना है 4, तो यहाँ क्या कर लें 4। और सिंपल करना है तो दो इसको गुणा करके फिर कॉमन ले लो, ये छोड़ दो। आंसर कितना दे रहा है समझ आया, मतलब 6 को गुणा कर दिए, मतलब 1/4 कॉमन लेंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा। आंसर ये भी हो गया। आंसर चाहे पाई का मान रखोगे तो ये आएगा, पाई का मान नहीं रखोगे तो ये आएगा। अगर 1/4 कॉमन ले लेंगे तो देखो जब इसके 4 कॉमन है 4 तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 4 को इसमें गुणा करना पड़ेगा, 6 चौको 24 यहाँ बचेगा पाई। तो और इसको आगे कर लेते जैसे ए स्क्वायर बटे 4। तो अब यहाँ पास 4 तो था नहीं, यहाँ 4 कर दिया गया तो कॉमन दोनों में लिया तो नहीं लिया था, तो 4 संग 24 तो कितना आएगा पाई, ये आ रहा है। ठीक हो गया सर, चाहिए लिखो चाहिए लिखो। जब पाई का मान नहीं रखोगे तो वो आएगा, पाई का मान रखोगे अरे एल स्क्वायर भी है तो भुजा एल मान लिया है, एक्स मान लो तुम भुजा। हाँ आंसर ये एल देगा ना, ये लिखिएगा वो वाला नहीं लिखिएगा, ठीक है। अगर पाई का मान नहीं रखोगे, अगर पाई का मान नहीं रखोगे तो कौन सा आएगा, ये वाला आंसर आएगा। ये देखो पाई वाला आंसर ये है कि पाई का मान रखोगे तो ये आएगा, और पाई का मान नहीं रखोगे तो कौन सा आएगा, ये आएगा। ये लो, ये दोनों तरीके से है आपके पास। अब चाहे तो आंसर हमारा कौन मैच कर रहा है, ये वाला, तो ये देखो दोनों चाहे लिख लो। दवा है, देखो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है ना, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है। क्या लगा है, एक अर्धगोला। फिर उसके बाद क्या बोला है, आकृति देखिए चित्र बना, कैप्सूल की लंबाई कितने mm है, 14 mm है। कितना mm, 14 mm। उसका व्यास कितना है 5 mm। तब देख इधर लड़के समझो, एक कैप्सूल है क्या, ये एक कैप्सूल
अब इस कैप्सूल का जो लंबाई पूरी है, देखिएगा ध्यान से, कैप्सूल है लड़के, हकीकत में तुमको मैं इसी से मारूंगा अब। एकदम लो सर जी मोड़ा और तनी आए सीध छाड़ रही है सर जी एकदम सीध हो एकदम सीध अरे गलती से मुंह में लग गया। पहले जिम कर वाइन के इधर देखो, इधर देखो, कैप्सूल की लंबाई क्या है, इधर ये लड़के पीछे। मैं तुमको पिछले बार ही बोल चुका हूँ कि जब तक मैं बताऊं तब तक बोर्ड में कंसंट्रेट होगा, तभी क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। चाहे जितना तुम ताकत लगा लो। तुम्हें लगता है मैं बताता हूँ तुम बतिया लो, गया तो नहीं दरवाजा तोड़ के निकल जाओगे। कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm, और दोनों तरफ क्या लगा इसके, अर्धगोला। देखिए अब देखो ये क्या कैप्सूल है, तो इसके दोनों तरफ क्या लगेंगे, ऐसे एक अर्धगोला इधर लगा है और इसके अर्धगोला एक इधर लगा है, बीच में नहीं दोनों तरफ के अर्धगोले लगा है, इधर और इधर, और एक लाइन बीच में लो, क्या अर्धगोला दोनों तरफ क्या है लगे हैं। तो दोनों तरफ अर्धगोला है, तो अर्धगोले की लंबाई मतलब अर्धगोले का व्यास कितना होगा, इसमें दिया है अर्धगोले का व्यास डी बराबर दिया है 5 mm। ध्यान समझिएगा। अब अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 बराबर 2.5 mm। अब यहाँ पास बोला क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय उसका व्यास है, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, इधर एक अर्धगोला है, उधर एक अर्धगोला, इन दोनों को काट के निकाल दे, तो बीच में क्या बचेगा, बेलन। तो इसमें क्या एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उधर क्या एक अर्धगोला, उधर क्या एक अर्धगोला, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो हमें निकालेंगे, तो बेलन की लंबाई नहीं पता है, तो बेलन की लंबाई निकालने के लिए देखो, अगर इसकी त्रिज्या कितना है 2.5, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 2.5। इधर भी क्या होगा त्रिज्या 2 पॉइंट, इधर भी क्या होगा 2.5। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ गई 2 पॉइंट, और यहां से यहां तक की 2.5। ये बेलन है, तो बेलन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो बेलन की लंबाई निकालेंगे, बेलन की लंबाई का मतलब वही ऊंचाई, ठीक है। क्या निकालेंगे h। तो देखो पूरा कितना दिया है, पूरा कितना है 14। बेलन में लंबाई नहीं होती, बेलन की एक ऊंचाई होती है, और उसी ऊंचाई को लंबाई हमें बोले यहाँ पर। ये कैप्सूल है, तो इसकी एक ऊंचाई को ही निकालेंगे, मतलब लंबाई बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे h, क्योंकि सूत्र में l नहीं आएगा, h आएगा। अगर l लिख देंगे तो शंकु हो जाएगा, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l होता है, इसलिए क्या बेलन की ऊंचाई होगी। तो पूरी लंबाई कितनी है 14 में किसको हटा देंगे, एका और एका, तो 2.5 कितना हो जाएगा 2.5, तो 14 में से 5 गए 9, 14 से 5 कितना गए 9, ये हो गया। अब सबका ये तुमको 14 से 5 गए 9 घटाना नहीं आता इसको लड़के को, क्योंकि बेलन के निकालना है, हो गई 2.5 है, ये कोई 2.5 है, तो यह 2.5 5 इनको नहीं दूंगा तो घटाओ तब तो आई क्या, तभी तो आएगा ना। हाँ तो अब देखो क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय का मतलब कैप्सूल है, कैप्सूल के दोनों तरफ का पेंट कर पेंट, एक क्या है अर्धगोला का है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एहू का ये तो है, एक जा और एक जा कट कह दे, जुट कह दे ना, है ना, लिख सकते हो 2 बार लिख लो, लिखना है तो 2 बार लिख लो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और विषय में क्या बचा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो अर्धगोले, दो गोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो देखो 2 पाई का मान, आर का मान 2.5 का स्क्वायर, 2 गुणे 22/7, आर का मान, एच का मान बेलन की है ना, 9 है ये स्क्वायर लगा ना, इसको ये ठीक नहीं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr/h, मैं फार्मूला लिखाया हूँ, फार्मूला डेली यहाँ आने से पहले एक बार पढ़ो, जाने के बाद पढ़ो, सुबह शाम उठने के पहले, खाने के पहले, सोने के बाद। मतलब एक कैप्सूल है, कैप्सूल की तरह इसको लो और कैप्सूल की तरह उसको लो, तब सूत्र याद होंगे। 2 गुना का देखो कुछ काम कॉमन तो नहीं है, देखो इतना और इतना है ना, देखो इधर 22/7 दिख गया, चलो इधर 2 दिख गया, इधर भी 2 दिख गया, चलो इधर 2.58 हो, एवं को 8 हो, तो चलो कितना काम ले लूंगा, ये 8 भी बचा, 22 चला गया, ये चला गया, 8 चला गया, तो 8 बचेगा ना, और ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये बचा कितना 9 है ना। तो अब गुना करेंगे 22 गुना को 44 गुणो 7, 2.5 गुना को 9 प्लस में, तो 25 का गुना करेंगे, 25 चौको 110, एक का दशमलव लगाएंगे, बटे क्या होगा 7, गुना लगाएंगे 9 5 14, 7 का नाम 7 गुना का मारी गए, तो 110 गुणे कितना बचा 2, 110 गुना का 220। क्षेत्रफल हमेशा क्या मात्रक होगा, अब यहाँ पर सब mm में दिए तो क्या होगा ये mm स्क्वायर, और यही क्या निकालना तुम्हें, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तुम्हें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये बर्तन दिया क्या है। अगर कोई कह दिया कि कैप्सूल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो दिमाग में लगाओ कि ऊपर वाला सतह पेंट करे, क्या करे पेंट, तो पेंट करे खातिर तो बेलन मिली जो हमारा अर्धगोला मिली, वही कोई तो ये तो अर्धगोला, दूसरा को अर्धगोला, बेलन, वही का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्म लगा दीजिए। ये दिमाग में खुद लगाना पड़ेगा, यहाँ तो समझाया जा सकता है, लगाना तुमको है।